आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि आवेशित अचालक गोले के बाहर भाग के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न करो। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अचालक गोला है और ये अचालक गोला हमारे पास आवेशित है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी अचालक गोले को अगर हम आवेश देते हैं तो आवेश हमेशा उसकी सतह की ओर ही विपरीत, मतलब सतह पे विसरित हो जाता है। ठीक है, वो आवेश उसके कभी भी अंदर नहीं जाता। तो जो भी इस पे आवेश देंगे वो सारा का सारा आवेश इसकी सतह पर वितरित हो जाएगा। और मान लेते हैं कि हमने इसको Q आवेश दे दिया है। ठीक है, हमने इसको Q आवेश दे दिया है। तो अब क्या होगा, अब चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव हमारा होता है कि किसी इकाई परीक्षण धनावेश को, ठीक है, अनंत से लाकर कहीं इसके विद्युत क्षेत्र में स्थापित करने में किया गया जो कार्य होता है। ठीक है, ये हमारी दूरी है r, यानी कि हमारा जो विद्युत विभव होगा कार्य होगा अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य बटा Q0। ठीक है, हम इसका आवेश क्या मान लेते हैं, Q0 मान लेते हैं। ठीक है, इसको अनंत से लेकर यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हम इसके बल का, मतलब बल का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, कि इस जो Q0 आवेश है उस Q0 आवेश पर कितना बल लग रहा है। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं और आगे की ओर खींचता हूँ। तो मान लेते हैं कि जो आवेश है वो आवेश यहाँ से x दूरी पर है। ठीक है, इसके केंद्र से। और चूंकि हम जानते हैं कि इन सभी स्थितियों में जो दूरियाँ होती है वो केंद्र से मापी जाती है। तो मान लेते हैं कि ये x दूरी पर है जो हमारा परीक्षण धनावेश है। ठीक है, किसी क्षण पे, मतलब हम इसको अनंत से r तक लेकर आ रहे हैं, तो किसी क्षण पे ये x दूरी पर है। तो इस पर आवेश पर बल कितना लगेगा, Q0 आवेश पर हम बल लिखेंगे। और हम जानते हैं कि हम बल कैसे लिखते हैं, कुलाम नियम से। तो F लिखेंगे। ठीक है, और इसी बल से हम क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे, और जिससे हम विद्युत विभव आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये लिखेंगे Q0 बटा एक्स स्क्वायर, और जहाँ पे K का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि वस्तु कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, ठीक है, उस पर कुल आवेश, इधर कुल आवेश और इन दोनों के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से हमने आवेश पर बल लिख लिया। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि ये Q आवेश, ठीक है, कैसा है, धनावेशित है। हमारा Q0 आवेश जो कि हमने माना था इकाई परीक्षण धनावेश, ठीक है, ये भी कैसा है, ये भी हमारा धनात्मक है। तो इस पर बल किस दिशा में लगेगा, इस पर बल लगेगा इस दिशा की ओर। ठीक है, अब दोनों धनात्मक, दोनों चूंकि सजाती है, अब दोनों सजाती हैं तो इन पर प्रतिकर्षित बल लगेगा। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको इस बल के विपरीत दिशा में ला रहे हैं। ठीक है, इस बल के विपरीत दिशा में इसको ला रहे हैं। तो हम चूंकि जानते हैं कि ये जो बल है, ये बल क्या है, नियत नहीं है। ठीक है, ये बल x के अनुसार बदल रहा है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पे बदल रहा है। तो अतः ये बल नियत नहीं होगा। तो हम चूंकि कह सकते हैं कि dx अल्पांश में किया गया कार्य, यानी कि dx अल्पांश की गति में किया गया कार्य, कि आवेश को dx अल्पांश हमने गति करवाई, जो परीक्षण धनावेश है उसमें किया गया कार्य हम क्या लिखेंगे, किया गया कार्य dw बराबर लिखा जाएगा -f सदिश। ठीक है, अभी माइनस नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो ये -f dx हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण है। ठीक है, और ये जो dx अल्पांश की गति आ रही है, dx अल्पांश की गति कैसे आ रही है, इस बल के प्रभाव में, यानी कि हमारा जो ये गुरुत्वीय बल है, इस बल के प्रभाव में, इस dx अल्पांश की गति में किया गया कार्य dw बराबर लिखा जाएगा हमारा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही से लिखता हूँ, f सदिश डॉट dx सदिश बराबर -f dx। तो dw बराबर Q0 बटा एक्स स्क्वायर dx माइनस के साथ। तो अब हम कह सकते हैं कि अनंत से
आर तक लाने में किया कार्य। W बराबर हमें dw का समाकलन करना पड़ेगा, और कहाँ से, अनंत से r तक। ठीक है, k q नॉट बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो नियत राशि है वो नियत राशि है तो बाहर आ जाएगी, और समाकलन होगा एक्स स्क्वायर का। और इसका समाकलन होता है -1 बटा एक्स। ठीक है, अनंत से लेकर आर तक। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x n+1 n+1। ठीक है, ये हम समाकलन का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ से w का मान क्या निकलेगा, -k q नॉट, ये हमारा निकलेगा -1 बटा r -0। तो कार्य का मान हमारे पास क्या आया, k q नॉट बटा r के बराबर। तो होता है अनंत से r बिंदु तक आने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, k q नॉट बटा r। तो अतः जो विद्युत विभव लिखा जाएगा, विद्युत विभव v बराबर क्या लिखा जाएगा, w बटा q नॉट। ठीक है, तो विद्युत विभव v बराबर हम इसको q नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो k q बटा r के बराबर है, और जहाँ k क्या है हमारा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अतः हमारे पास इस जो अचालक गोला है, आवेशित अचालक गोला, इससे r दूरी पर हमने विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।